Assalamu alaikum dosto, this is Kashif Shazad and I'm an IELTS trainer and we run our own institution in Gujarat where we teach IELTS and work with English proficiency. I make IELTS videos as well, but on the parallel side, I do make some videos about my life learnings, a small wisdom I have acquired from my life, from my experiences. आज के टॉपिक में आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी है वो है आर्गूमेंट, दलील। आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा बहुत से लोग जो आर्गूमेंट करते हैं खामखा। देखो, दलील देना अच्छी बात है, दलील से कायल करना अच्छी बात है, लेकिन आप हर चीज़ दलील के ज़रिए नहीं कर सकते। आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो आर्गूमेंट करते हैं, गैर ज़रूरी, ज़रूरी, हर किस्म का आर्गूमेंट, और आप डरते हुए उनसे बात नहीं करते क्योंकि उन्होंने अपने आर्गूमेंट से आपको मना लेना है, आपको कन्विंस कर लेना है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही है। बड़े हैं बहुतात ऐसे लोगों की। मैं नहीं कहता वो बुरे होते हैं। मैं आपको सिर्फ ये तरीका बताने की कोशिश करने लगा हूँ कि आप कैसे उन लोगों से बच सकते हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे डेवलप कर सकते हैं। कुछ लोग बड़े मंतकी होते हैं, हर चीज़ की लॉजिक फॉर्म करते हैं अपने दिमाग में, और जब उनसे कोई सवाल किया जाए अच्छाई का या बुराई का, तो वो उसका आर्गूमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से देते हैं ना। मैं मिसाल ले लेता हूँ कि देखो, जो दाढ़ी नहीं रखते उनके पास भी आर्गूमेंट होगा, जो दाढ़ी रखते हैं लंबी उनके पास भी आर्गूमेंट होगा, जो छोटी रखते हैं उनके पास अपना आर्गूमेंट होगा। तो हम में से हर कोई बंदा अपनी अपनी जगह पे जो जो काम कर रहा है उसका एक आर्गूमेंट फॉर्म किए हुए है। हम सिगरेट पीता है जो बंदा, उसके पास भी आर्गूमेंट है। तो ठीक है, कुछ चीज़ें ठीक हैं, हम सबको पता है कि ये गलत हैं, लेकिन फिर भी अब गलत बंदे ने एक आर्गूमेंट डेवलप किया हुआ है तो आप उससे बहस नहीं कर सकते, आप उससे जीत नहीं सकते बहस करके ना। तो आर्गूमेंट वाले बंदे से कैसे बचा जाए, कैसे अपनी बात को लेके चला जाए। आपको एक कहावत है वो सुनाता हूँ, और मैं पेशगी माजरत कर लेता हूँ। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, ना मैं किसी को जाहिल कहना चाह रहा हूँ। मैंने एक लाइन कहीं पढ़ी, पता नहीं सुकरात का कौल है या किसका कौल है, मुझे आई एम नॉट श्योर कि हु हैज़ सेड दिस, कि उसने कहा कि जाहिल से कभी भी बहस ना करना। वजह उसने ये बयान की कि जाहिल पहले आपसे आर्गूमेंट करता है, आर्गूमेंट करके जब आप उसके आर्गूमेंट में अटक जाते हैं तो वो आपको ड्रैग डाउन करके अपने लेवल पे ले आता है। जब वो आपको आर्गूमेंट में अपने लेवल पे ले आता है, आप उसके बराबर खड़े होकर उसके साथ आर्गूमेंट करते हैं, तो फिर वो आपको शिकस्त दे देता है, क्योंकि उसके पास आर्गूमेंट बड़ा स्ट्रांग होता है। तो मैं इस मिसाल से मैं सोच रहा था अभी कुछ थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल आया इस पे वीडियो बनाऊं, कि जो आर्गूमेंट करने वाले बंदे हैं ना, मैं उनको जाहिल बिल्कुल नहीं कह रहा, मेरी पेशगी माजरत कबूल कर लें दोबारा। लेकिन चले, मैं उस मिसाल से इसलिए रिलेट करता हूँ कि आर्गूमेंट करने वाला बंदा चूँकि हर वक्त हर चीज़ का आर्गूमेंट तलाश करता है, उसके पास दलील होती है, चाहे वो गलत कर रहा है, चाहे वो सही कर रहा है। सही कर रहा है तो फिर भी चलें उसके पास आर्गूमेंट है, गलत कर रहा है उसका भी आर्गूमेंट है। आप उसको कायल नहीं कर सकते कि तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि वो अगर वो कायल हो गया तो फिर तो उसको बुराई छोड़नी पड़ेगी। तो जो आर्गूमेंट करने वाले बंदे होते हैं ना, ये पहले आपको अपने आर्गूमेंट में उलझा लेते हैं, फिर जब आप इनके आर्गूमेंट में उलझ जाते हैं फिर आपको ये कन्विंस कर लेते हैं आर्गूमेंट दे के। तो लिहाजा आप वक्ती तौर पर तो कन्विंस हो जाते हैं, आर्गूमेंट करने के जोश में आप कन्विंस हो गए, बाद में कहते हैं नहीं नहीं वो मैं नहीं तुम्हारी बात मानता। अब ये आर्गूमेंट करने वाला शख्स आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका कुलीग भी हो सकता है, आपके बहन या आपका भाई डेफिनेटली वो भी हो सकता है। अच्छा, ये आपकी बीवी या आपका शोहर भी हो सकता है, और मज़े की बात ये आपकी औलाद भी हो सकती है। आजकल के बच्चे बहुत आर्गूमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा। फिर दोबारा से वो मिसाल लीजिए कि बच्चे आपको आर्गूमेंट में पहले फंसाते हैं, आपको अपने लेवल पे लाते हैं। इतने समझदार नहीं होते ना, बच्चे होते हैं। आर्गूमेंट तो उनके पास होता है हर चीज़ का, सोशल मीडिया का दौर है। वो आपको अपने आर्गूमेंट में लाते हैं, आप उनके साथ आर्गूमेंट में एंगेज हो जाते हैं, फिर वो आपको कन्विंस कर लेते हैं या कोई ना कोई ऐसी दलील दे देते हैं कि आप कहते हैं अच्छा यार वाक़ई मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं था। तो इसका तरीका ये है, इससे अवॉइड करने का, इससे बचने का तरीका ये है कि आप ना कभी भी आर्गूमेंट ना करें किसी के साथ। खामोशी से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, अपना इख्तलाफ दे दें।
اپنی رائے دے دیں یا اپنا اعلان کر دیں. فرض کریں دوست کے ساتھ آرگومنٹ آپ نہیں انگیج ہونا چاہتے, آپ کا دوست آرگومنٹ کرتا ہے, تو آپ اپنی رائے دے دیں کہ یار مجھے تو یہ نہیں اچھا لگتا, باقی جیسا تمہاری مرضی ہے ویسے کر لو. آپ کی بیوی, آپ کا شوہر آپ کے ساتھ آرگومنٹ کرتا ہے, آپ کوشش کریں آرگومنٹ سے اوائڈ کریں. آپ کہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں, چلو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا یہ. آپ کے بچے وہ آرگومنٹ کرتے ہیں جو کہ بہت سے لوگوں کے کرتے ہوں گے, اور آپ لوگ اس پرابلم سے بہت زیادہ تنگ ہوں گے. آرگومنٹ نہ کریں آپ ان سے, آپ آرگومنٹ میں ان سے نہیں جیت پائیں گے. وہ بڑے تیز ہیں آج کل کے, اسمارٹ ہیں, سوشل میڈیا ہے ان کے پاس, ہر چیز کے وہ میمز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ. آپ نہیں جیت سکتے ان کے ساتھ آرگومنٹ میں. وہ آرگومنٹ کریں, آپ خاموش ہو جائیں, اپنا کلیئر پوائنٹ آف ویو کنوے کر دیں گھر میں, بچوں کے سامنے یا کہیں پہ بھی, اور اپنا کام کرتے جائیں. یہ واحد راستہ ہے کہ آپ آرگومنٹ میں سے بچ جائیں, ورنہ آپ جو ہی کسی کے ساتھ آرگومنٹ میں انگیج ہوں گے تو شکست آپ کا مقدر ہوگی. unless until کہ you have the arguments about that particular topic which you are discussing, تو ٹھیک ہے. اگر کسی پہ آپ کا نالج ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر نالج ہے تو پھر بھی پیچھے ہٹ جائیں. وہ اشفاق صاحب فرماتے ہیں نا, میرے استاد ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ یار کسی سے بحث ہو جائے, آرگومنٹ ہو جائے نا, تو آرگومنٹ جو ہے وہ نہ دو, روک لو, بندہ بچا لو. جبکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں آرگومنٹ, ہمیں تو اس چیز کا نالج ہے. فار ایگزامپل آئلٹس انگلش پہ میرے ساتھ کوئی بحث کرتا ہے تو شاید میرے دل میں یہ خیال ہے کہ یار اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا, یہ تو میرا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ تو میں تو اس میں ایکسپرٹ ہوں, تو میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو وہاں پہ میرا بڑا پن یا میری اعلیٰ ظرفی یہ ہوگی کہ میں خاموش ہو جاؤں. میں کہوں اچھا یار جو تم کہہ رہے ہو شاید ٹھیک ہو, میں ہی غلط ہوں, شاید میرا کم نالج ہوگا. تو آرگومنٹ کو روک لیں اور بندہ بچا لیں. ورنہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں بندہ جائے بھاڑ میں, آرگومنٹ میں ہم نے جیتنا ہے. تو یہ آرگومنٹ کرنا اور پھر اس میں جیتنے کی خواہش, یہ آپ کے تعلقات کو خراب کر دیتی ہے. آپ کے تعلقات نہیں بننے دیتی کسی کے ساتھ. خدا را اس سے بچیں, اس کو اوائڈ کریں. اللہ پاک آپ کی زندگی کے لیے آپ پہ فضل کرے, آسانیاں پیدا کرے, اور آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور لائف لرننگ چینلز کو ضرور دیکھتے رہیے گا, اس میں اس طرح کی چھوٹی موٹے کلپس جو کہ میری تھوڑی بہت وزڈم سے ریلیٹڈ ہیں وہ آتے رہیں گے, آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.